आप कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम 6B का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस में ब्लॉग में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 था, 7 हमारा फिलिप्स था। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम कैरी ऑन करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्या है, Which of the following number are divisible by 3? कौन सी गिनतियां 3 से डिविजिबल होंगी वो बतानी है हमको। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 5 7 4 3 2 4 3 2। हमने आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग जब 6B का पहला ब्लॉग बनाया था उसमें बताया था कि हम सारी डिजिट्स को ऐड करते हैं और ऐड करके हम चेक करते हैं कि कितना आता है। 7 5 12 16 19 21 और जो ऐड करने के बाद आया उसको हम 3 से डिवाइड देते हैं। तो 3 7 सा 21। अगर जो डिजिट आई वो पूरी डिविजिबल है, अगर वो पूरी डिविजिबल है तो वो 7 का 3 का डिविजिबल होगा, सॉरी 3 का डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो उसका डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट क्या है, 6 9 3 5 6 9 3 5। उसके बाद हमारे पास है 0 3। तो सिंपल फिर से वही एडिशन करेंगे, 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 3। एक बार डिजिट चेक कर लेते हैं, 6 9 3 5 6 9 3 5 0 3 6 9 3 5। देखिए हमें हुआ 6 9 3 5 0 प्लस 3। 6 डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4 5। बहुत केयरफुली होकर काम करना होता है। तो 6 5 15 6 plus 9 15 15 plus 3 18 18 plus 5 23 23 plus 3 26। फिर से चेक कर लेते हैं, 6 plus 9 15 15 plus 3 18 18 23 23 26। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं कटता है, इसलिए 3 के डिविजिबल 26 नहीं आता है, इसलिए 3 का डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए नॉट अ डिविजिबल। और ये क्या था, इट्स अ डिविजिबल। तो आई होप दोनों चीजें क्लियर करा दी मैंने आपको। फर्स्ट पार्ट में था 5 7 4 3 2, इनको हमने ऐड किया, कितना है 21, 3 से 21 को डिवाइड किया, डिविजिबल था, तो ये यस इट इज अ डिविजिबल। उसके बाद इसको 6 9 3 5 0 3 को हमने ऐड किया, आया 26 26 को 3 से डिवाइड किया, जो डिविजिबल नहीं होता है, रिमाइंडर बचता है, इसलिए क्या होगा, इट इज नॉट अ डिविजिबल बाय 3। तो इसके दो पार्ट हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बाय 3 था और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बाय 9 है। क्या है, बाय 9। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 6 6 6 6 6 4 टाइप 6, फिर 5 7, फिर क्या है 5 7। चेक करते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। 3 के पैटर्न पे आते हैं, फिर हम इसको ऐड करना शुरू करते हैं, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7। तो अगर हम इसको इधर कैरी करें तो 6 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 36। कितना है 36। उसके बाद जैसे 3 से डिवाइड करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 9 9 2 18 9 2 27 9 4 9 4 9 9 9 2 18 9 27 9 4 36 9 4 36। कितना आ गया 4। तो इसका मतलब क्या होगा, यस इट इज अ डिविजिबल। उसके बाद इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, 999 0 8 3। सिंपल ऐड करना शुरू करते हैं, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3। तो 9 3 27 27 प्लस 27 प्लस 3 30 38 38 by 9 क्या होगा, नहीं डिविजिबल है, सो इट इज नॉट अ डिविजिबल, क्योंकि 9 4 सा 36 और 9 5 सा 45, 38 हमारे इस टेबल में नहीं आता है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट डिविजिबल। तो 3 और 9 दोनों आपको क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा डिविजिबल बाय 11। तो क्वेश्चन बाय डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है, बहुत केयरफुल रहकर काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऐड ऑफ सम प्लेसेस और ऐड ऑफ ऑड प्लेसेस, नॉट अ नंबर, प्लेसेस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट ये हमारा है बाई 11। क्या है? बाई 11। पहले डिजिट है 5 टाइम 2 2 2 2 2 एंड 2। 5 टाइम हमारा 2 है। तो हमने क्या कहा? सम ऑफ ऑड प्लेसेस। सम ऑफ ऑड प्लेसेस मतलब 2 दैट इज 2 एंड दिस वन इज 2। 2 प्लस 2 प्लस 2 और ऑड इवन प्लेसेस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 और 2 4 6 4। फिर आप हम निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? बड़ी गिनती से छोटी गिनती को माइनस कर दीजिए। अगर दो कंडीशन है यहाँ पर, क्या कंडीशन है? अगर जो आपका आ रहा है वो या तो 0 होना चाहिए, डिफरेंस 0 होना चाहिए, या फिर ऐसी कोई डिजिट है जो हमारी 11 से डिविजिबल हो तो वो डिविजिबल होगी। तो ये क्या दिखाई पड़ा? डिफरेंस क्या है? 2। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब हम इसी का सेकंड पार्ट जल्दी से करते हैं। क्या डिजिट है हमारे पास? 330 330, उसके बाद 30, फिर 33। 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स है हमारे पास। 330 30 30। तो ऑड प्लेसेस पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है हमारी ऑड प्लेसेस। तो चाहे आप यहाँ लिख लीजिए क्या होता है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस। और सेकेंड हाफ में आप लिख लीजिए सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो दिखाई पड़ता है कि 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 3 प्लस 6 6 आया। ऑड के लिए 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आया? 9। फिर हमने क्या निकाला? डिफरेंस। क्या निकाला? डिफरेंस। बड़ी गिनती से छोटी गिनती को माइनस करके आया 3। तो 3 मिला, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? नॉट डिविजिबल। तो दोनों डिजिट जो हमको मिली वो कैसे मिली? ऐसे मिली जो 11 के डिविजिबल नहीं होंगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा देखते हैं क्या है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्या कह रहा है वो हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा कि डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय किसकी? बाय 4। बाय 4 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? 36518 36518। हमने आपको बताया कि 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स लेते हैं और उनको हम 4 से डिवाइड देते हैं। अगर हम इसको 4 से डिवाइड देंगे तो 4 4 16 होता है, 4 5 20 होता है। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। उसके बाद इसका हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है? क्या क्या डिजिट्स है हमारे पास? 5790 1 2। लास्ट की 2 डिजिट है 12 12 बाई 4 4 3 is 12 डिविजिबल है। तो क्या है? यस। क्वेश्चन नंबर 12 बाई 8। एक ही जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। 137 और 5 6। इसमें हम 2 डिजिट लेते हैं, इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट्स लेते हैं। क्या आया? 7 5 6 बाई 8। 8 9 is 72, 3 बचा 3 8 4 is 32। तो ये भी क्या हुआ? पूरा पूरा नहीं कटता, इसलिए नॉट डिविजिबल। ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या आता है? 4 6 7 1 3 2 1 3 2 राइट। हमारे पास 3 डिजिट है 132 बाई 8। 8 1 सा 8 कितना बचा हमारे पास? 5। 8 निकाला 5 बचा 52। 8 की 52 हमारे 8 की टेबल में नहीं आता। 8 6 is 48 और 8 7 is 56। तो ये भी क्या हुआ? नॉट डिविजिबल। तो ये दोनों डिजिट हमारी नॉट डिविजिबल बाय 8 थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। किस क्वेश्चन की तरफ? 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 क्या कहता है उसको भी जल्दी से वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बाई 6। बाई 6 हमारा क्लियर है। 2 into 3 दो फैक्टर्स। तो जल्दी से उस चीज को भी हम देख लेते हैं। 835 उसके बाद 704। तो 6 का कहता है कि दो फैक्टर है हमारे 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। तो
तो लास्ट में क्या है हमारा यूनिट प्लेस पे 2 4 है, तो 4 जो है इवन नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो यस 2 के लिए तो यस हो गया। अब 3 के लिए हम चेक कर लेते हैं, तो 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 4, 8 3 11 11 5 16 16 प्लस 7 40 23 23 4 27 27 by 3 3 7 9 27 9 आ गया। इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 6 भी हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाओ इसके। अगर हम काम करते हैं तो आता है 3670 3670 3670 38, लास्ट में क्या दिखता है 2, तो 2 के लिए यस है। अब हम 6 की बात करते हैं, 7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 8, तो 9 16 16 19 20 27 3 9 27, तो ये भी क्या होगा यस होगा, जो कि क्योंकि ये दोनों डिजिट से कट रहा है। तो आई होप ये अंडरस्टैंड होगा कि 6 के दो फैक्टर 2 और 3, तो दोनों से अगर कटेगा तो वो डिविजिबल 6 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15, दो क्वेश्चन बचे, उसके बाद आपके इस ब्लॉक को वाइंड अप करेंगे और इस एक्सरसाइज को भी वाइंड अप हो जाएगा आपका, और हम फिर अगले ब्लॉक अगले एक्सरसाइज से मिलेंगे। तो अगली क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 14 क्वेश्चन है बाय 7 फर्स्ट पार्ट 7 कहता है 6 7 102, लास्ट वाली डिजिट का क्या करते हैं डबल करते हैं और माइनस करते हैं, तो 6 7 1 0 माइनस 4 माइनस करा तो 6 7 0 6 आया। उसके बाद जो आया उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 9 63, कितना बचा 4 40 7 5 7 5 आपका ये है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन तो इसको इस तरह से भी हम चेक करते हैं, 7 9 63, कितना बचा 4 40 7 5 35, कितना बचा 5 6 उतारा 7 8 56, क्या दिखाई पड़ा हमारा 8, तो ये 7 का डिविजिबल है, यस हो गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है 730 56, तो फिर वही लास्ट का डिजिट को हम डबल करना है, 7305 मल्टीप्लाई 6 into माइनस 6 मल्टीप्लाई 2, 7305 माइनस 12, जब माइनस करते हैं 5 में से 2 3 और 9 में से 1 8 और 2 7, तो हमारे पास क्या है 7283, 7 7 2 द्वारा 0 क्या 8 7 4 28, क्या बचा 3 हमारा रिमाइंडर बचा, 0 लगा छोड़ दिया 3 रिमाइंडर, तो नो, इसका मतलब इसका डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये पूरा डिविजिबल नहीं हुआ। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है डिविजिबल बाय 5, सबसे आसान क्या चीज डिविजिबल बाय 5, जो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, हमारे लिए क्या आप सबके लिए बहुत ही आसान, क्योंकि उसमें हमें कुछ ज्यादा गुणा भाग मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना होता, सिंपल वे में हमें अपना जो है क्या करना होता है, लास्ट डिजिट को देखना होता है कि अगर वहां पर 0 है या 5 है तो वो डिविजिबल होगा 5 का, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 5 5 5 1 3 5 5 5 1 3, यहाँ पर क्या है 3, तो नो। सेकंड पार्ट क्या है हमारा है 6 8 9 015 लास्ट में क्या है 5, तो यस। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट हमारा कहता है 37490, यहाँ पर क्या है 0, तो क्या होगा यस। उसके बाद फोर्थ पार्ट हमारा आता है 1010 और 106, लास्ट में क्या है 6, तो 6 क्या करेगा, हमने क्या बताया 5 की डिविजिबिलिटी के लिए 0 या 5 6 है, तो ये इसका डिविजिबल नहीं होगा, नो। तो गाइस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग इस एक्सरसाइज में, कोई क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और ब्लॉग कैसा लगा ये बताएं, और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।